नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस भीषण गर्मी में अगर आपको कोई ऐसा इत्र मिले जिसे लगाते ही आपकी गर्मी छूमंतर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको लग रहा होगा कि कोई जादुई इत्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की इत्र नगरी कन्नौज में ऐसे इत्र मौजूद हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कन्नौज को इत्रों की नगरी कहा जाता है। लोग दूर दूर से कन्नौज केवल खुशबू खरीदने ही आते हैं। कन्नौज में सभी प्रकार के इत्र मिलते हैं। लोगों की माने तो कन्नौज में तो हर मौसम का इत्र पाया जाता है, यानी कि कन्नौज का इत्र इस समय की भीषण गर्मी को भी मात दे रहा है। इतनी बढ़ती गर्मी के साथ साथ उन इत्र की खपत भी बाजार में अधिक होने लगी है। कन्नौज के इत्र का इतिहास 500 साल पुराना है। यहाँ के इत्र को कन्नौज का धरोहर भी माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ का इत्र केवल खुशबू नहीं देता, बल्कि लोगों के मुताबिक यहाँ का इत्र एक आयुर्वेदिक दवा की तरह भी काम करता है। अब आपने जो गर्मियों की बात करी, तो गर्मियों में खास तौर से हम खस का इस्तेमाल करते हैं। खस का इस्तेमाल मेन होता है और ये खस वर्सेटाइल है, यानी इसको हम लोकल एप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं और इसका हम पानी में या शरबत बना के भी पी सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है गुलाब का। गुलाब में भी यही खूबियां हैं, उसको हम लगा भी सकते हैं, अपने कपड़ों पे एज ए परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं और उसका भी शरबत या हम और गुलकंद वगैरह बना के, गुलकंद की तासीर भी ठंडी होती है और कॉन्स्टिपेशन में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये रोज़ और खस, ये दो चीज़ें हैं। और इसके बाद एक आइटम और आता है, वो है सैंडलवुड का, चंदन का। चंदन भी इस्तेमाल होता है, तो होता तो 12 महीने है, लेकिन उसकी जो तासीर है वो ठंडी मानी जाती है। वो भी गर्मियों का आइटम है ये। और इसी तरह सर्दियों की बात अलग है। आप गर्मियों की बात कर रहे हैं तो मैंने गर्मियों की बात। अगर गर्मी की वजह से आपके नाक से खून आ रहा है तो बस इत्र को सूंघते ही आपकी नाक का खून बंद हो जाता है। भीषण गर्मी तो पड़ रही है, ऐसे में खासकर गुलाब, बेला और चंदन के प्राकृतिक इत्र का इस्तेमाल करने पर गर्मी का ताप भी नहीं लगता। जैसे कि कन्नौज की भीषण गर्मी में अगर खस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग को भी ठंडक पहुंचती है और धूप की वजह से अगर आपकी नाक से खून भी आने लगता है और इसे सूंघने के बाद वो खून ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसी तरीके से सर्दियों के लिए शमामा बनाया गया, जो कितनी भी ठंड पड़ रही हो और उसे सूंघने के बाद में कंटिन्यू अगर रात में सूंघते हैं तो इससे हीमोफीलिया या सर्दी का असर नहीं होता है। इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा खसखस की मांग है, क्योंकि इसका शरबत बनाया जाता है। पानी को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए इसको कूलर में डाला जा रहा है, इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई है। यहाँ पर लोगों से बात करके पता चला कि खुशबू भी अलग अलग किस्म की होती है। इसमें खुशबू में 3 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी होता है परफ्यूम। जो परफ्यूम होता है वो ब्लेंड होता है, उसमें केमिकल और एसेंशियल ऑयल और इत्र मिला के ब्लेंड तैयार किया जाता है, वो परफ्यूम होता है। बाकी जो इत्र होता है, इत्र किसी बेस पे जो हम लोग फूलों की खुशबू लगा के जो उसका इत्र बनाते हैं तो उसको हम लोग इत्र कहते हैं। इत्र आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसी तरीके से एसेंशियल ऑयल किसी फूल का, पत्ती का या पेड़ का या जड़ का जो प्योर ऑयल होता है वो एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में आता है। आज हमारा जो नेचुरल इत्र है, इसको एक्चुअल लगाने से एक फील गुड महसूस होता है, क्योंकि ये प्योर है। तो जिस खुशबू को आप लगाते हैं, आज हमारी इस रिपोर्ट से आपको उसके बारे में कई जानकारियां मिल गई होंगी। इत्र से लेकर परफ्यूम तक किसमें क्या होता है, कौन सा किस मौसम के लिए कारगर है, आज आपको ये पता चल ही गया होगा। तो आप भी अगर गर्मी से परेशान हैं तो गर्मी को दूर करने वाला इत्र कन्नौज से मंगाकर खुद को ठंडा रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।